हमारी भी स्थिति कुछ अर्जुन से अलग नहीं है। बीएमआई बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट की वस्तुतः हम हैं क्या? हम बॉडी हैं, हम माइंड हैं या इंटेलेक्ट हैं? शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मोस्मि, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। जब मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है तो मुझ में और ये सब जीवों में भी कोई भेद नहीं है। गीता जो है ये तत्त्वम असि, ये तीन चीजें ही समझाती है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं, को हम, इस बात को अगर समझ लिया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये सांख्य योग में हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर में जिसको मैं कहता हूं वो मैं वास्तव में है क्या। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक की हमारी यात्रा में पहले अध्याय पर चर्चा की। पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ये अर्जुन का जो विषाद है, अर्जुन आज जिस दुख की स्थिति में है, ऐसी दुख की स्थिति हमारी भी है। हमारी भी स्थिति कुछ अर्जुन से अलग नहीं है। हम भी अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी पूर्व की स्मृतियों से, अपने पूर्व अर्जित ज्ञान से, विचारों से और अपने सगे संबंधियों के विषय में, अपने भविष्य के विषय में, आने वाली संततियों के विषय में अक्सर ही चिंतित रहते हैं और कई बार चिंता विषाद का कारण बन जाती है। अभी तक भगवान कृष्ण सिर्फ अर्जुन की बातों को सुन रहे हैं, अर्जुन के विषाद को सुन रहे हैं। अर्जुन को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, अर्जुन को बह जाने दिया। अर्जुन अपनी सब बात कह दे, सब व्यथा कह दे। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। एक मनोचिकित्सक अपने पेशेंट की सभी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से तब तक सुनता है जब तक वो अपने अंदर का सब कुछ बाहर ना निकाल दे। विषाद का सही कारण जब तक पता ना लग जाए। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे शोल्डर में पेन है। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो उसे तुरंत कोई पेन किलर नहीं दे देगा। वो जानना चाहेगा कि ये दर्द हुआ किस वजह से है। पेन को अगर खत्म करना है तो उसकी जड़ें तलाशनी होगी कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से ये जनरेट हो रहा है। इस सबको जानने के लिए डॉक्टर को बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारा पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अर्जुन अपने तर्क दे रहा है भगवान को कन्विंस करने के लिए। और देखिए स्थिति कैसी है कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं। संघर्ष का उद्घोष हो चुका है, युद्ध का उद्घोष हो चुका है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कृष्ण बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अर्जुन के हृदय का विषाद सुन रहे हैं। और अर्जुन अपने विषाद को, जो भी विचार उसके मन में आ रहे हैं, बिना रोक टोक के एक बहुत ही निर्मल भाव से भगवान को कहता जा रहा है। इसीलिए ये विषाद योग हो जाता है। जब कभी विषाद अंदर रह जाए तब मन कुंठित हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। कई बार विषाद लोगों के मन में इतना गहरा चला जाता है कि वो आत्महत्या तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उन्हें जीवन ज्यादा कठिन लगने लगता है। सभी के जीवन में कृष्ण का पदार्पण नहीं होता है। कई बार आज के युग में लोगों के मन में ये भय बना रहता है, अगर मैंने दुख का कारण कह दिया तो लोग मेरी हंसी बनाएंगे। किसी को दुख बता देने से हो सकता है वो इसकी एडवांटेज लेना चाहें, वो मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहें, इसलिए वो कहना ही नहीं चाहते। और न कहने की स्थिति में वो हृदय में बैठ जाता है। व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। लेकिन विषाद को सही व्यक्ति के सामने सही समय पर अगर कहा जा सके निश्चल भाव से, तो वो विषाद भी योग हो जाता है। तो पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा अर्जुन ने अपना धनुष और तरकश दोनों रख दिए हैं, रथ में पीछे जाकर बैठ गया है। अब वो कहने की स्थिति में भी नहीं रह गया है, अब वो कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं रह गया है। अब उसके तरकश में कोई तीर नहीं रह गया है जिससे वो कृष्ण को, अपने सारथी को कन्विंस कर सके। अब चुप हो गया है अर्जुन।
आज हम दूसरे अध्याय पर चर्चा शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय को सांख्य ज्ञान योग कहते हैं। सांख्य योग में 3 चीजों पर विशिष्ट ध्यान दिया गया है। BMI बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। ये तीनों चीजों का समन्वय, ये तीनों चीजों का संयोग ही हम हैं। इनमें समझ पाना कि वस्तुतः हम हैं क्या। हम बॉडी हैं, हम माइंड हैं या इंटेलेक्ट हैं। मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं या मैं बुद्धि हूं। इन तीनों चीजों को समझने का अध्याय ही सांख्य योग है। शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मोस्मि। ये शरीर ही मैं नहीं हूं। शरीर तो निरंतर बदल रहा है। मैं मन भी नहीं हूं। मन में विचार कई तरह के उठते हैं, कई तरह के स्वप्न देखते हैं हम, कई तरह के भाव आते हैं। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि भी विकसित हो रही है। तो मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं। इसलिए उन्होंने कहा अहम ब्रह्मोस्मि। शंकराचार्य ने जब ये बात कही, भगवान शंकर ने सोचा कि शंकराचार्य की परीक्षा ली जाए कि सही में ये समझ पाए कि अहम ब्रह्मोस्मि का मतलब क्या है। अहम ब्रह्मोस्मि का मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। जो कुछ है वो पर ब्रह्म ही है। मैं उस ब्रह्म का अंश मात्र ही हूं। मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। जब मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है तो मुझ में और ये सब जीवों में भी कोई भेद नहीं है। तो भगवान शंकर एक चांडाल का वेश बनाकर, एक अघोरी का वेश बनाकर शंकराचार्य के सामने पहुंच गए। जब शंकराचार्य बनारस के घाट पर गंगा स्नान करके कहीं जा रहे थे तो शंकराचार्य झिझक गए और उन्होंने कहा दूर हटो, मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूं, मुझे अपवित्र कर दोगे। चांडाल ने कहा कौन किसे अपवित्र कर देगा, हटा किसे रहे हो? तुम इस शरीर को हटा रहे हो या मेरे अंदर बैठे उस परम तत्व को बैठा रहे हो? अगर तुम परम तत्व को हटा रहे हो तो वही तत्व तो तुम्हारे अंदर भी है। तुम्ही ने कहा है अहम ब्रह्मोस्मि। शंकराचार्य दुविधा में पड़ गए कि सही में अहम ब्रह्मोस्मि को कहा तो है, लेकिन चरितार्थ नहीं हो पाया, उतर नहीं पाया है अंदर। उन्होंने तुरंत चांडाल से क्षमा मांग ली, गलती हुई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं अभी ब्रह्मोस्मि को समझ नहीं पाया सही से। तब भगवान शंकर का रूप लिए हुए चांडाल ने दूसरा प्रश्न किया, अगर तुम कहते हो कि अहम ब्रह्मोस्मि तो मैं क्या हूं? तो शंकराचार्य ने कहा तत्त्वम असि, तुम भी वही हो, तुम भी उसी का रूप हो। और गीता जो है ये तत्त्वम असि, ये 3 चीजें ही समझाती है। तुमको अपने आप को, स्वयं को समझें। स्वयं हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं है जो निरंतर बदल रहा है, हम ये मन भी नहीं है, हम ये बुद्धि भी नहीं है, मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये पैर नहीं हूं, मैं ये सर नहीं हूं, मैं ये आंखें नहीं हूं, मैं इसके अलावा कुछ हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ही शिव हूं, मेरे अंदर ही शिव है। और जब मेरे अंदर है वही सभी जीवों के अंदर है। तो सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव समझ में आया। पहले 6 अध्याय जो हैं गीता के वो तुम को जानने पर फोकस्ड हैं। अगले 6 अध्याय जो हैं वो तत्व को जानने के लिए, उस परम तत्व को, उस पर ब्रह्म को जानने के लिए। और अगले 6 अध्याय असि, इन दोनों का रिलेशन क्या है और जीवन में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। इसीलिए गीता कभी अप्रासंगिक नहीं होती है। आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। एक लोग हंसी मजाक में बात कहते हैं, आज सिर्फ स्वयं को जानना बाकी रह गया है, बाकी तो गूगल सब बता देता है। मैं कौन हूं को हम, इस बात को अगर समझ लिया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये सांख्य योग में हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर में जिसको मैं कहता हूं वो मैं वास्तव में है क्या। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, इन तीनों के विषय में चर्चा करेंगे और इन तीनों का समन्वय कैसे होता है। ये गीता का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 72 श्लोक हैं और स्वयं को जान लेने के बाद ही अपने दुख का कारण समझ में आ सकता है। और जब दुख का कारण समझ में आ जाएगा, विषाद का कारण समझ में आ जाएगा, तभी विषाद का निदान हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इफ यू डिफाइन द प्रॉब्लम करेक्टली यू ऑलमोस्ट हैव द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को सही से डिफाइन करके लिख दिया जाए तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है। सॉल्यूशन आप खुद तलाश लेंगे। अर्जुन को अब तक रोका नहीं है कृष्ण ने। वो सिर्फ इसलिए नहीं रोका है कि अर्जुन स्वतः ही उस कारण तक पहुंच जाए, अर्जुन खुद ही समझ जाए कि समस्या है क्या। भगवान कृष्ण ने तो पहले अध्याय में ही एक कोशिश की, बिना बोले ये कोशिश की। जब अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता,
तो भगवान कृष्ण ने रथ को खड़ा कर दिया, जाके दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसे खड़ा किया कि भीष्म और द्रोण दोनों को देख सके। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ नहीं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की कि देखो सामने युद्ध करने के लिए भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं। ये अगर युद्ध जीत भी जाते हैं तो इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, अगर ये युद्ध हार भी जाते हैं तो भी इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये जानते हैं कि वे अधर्म के साथ हैं, फिर भी ये युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक संदेश था अर्जुन के लिए कि कर्तव्य का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अर्जुन ये संदेश ले नहीं पाया। उसका इंटेलेक्ट जो था तब तक बढ़ नहीं पाया। इंटेलेक्ट कई बार विषाद से आच्छादित हो जाता है। जब कभी हम बहुत दुख में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जो चीज हम बहुत बार बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते। अर्जुन की ऐसी स्थिति थी। प्रॉब्लम को सिर्फ यहां डिफाइन किया गया है डिटेल में, ताकि अर्जुन सही सही समझ सके कि प्रॉब्लम वास्तव में है क्या। लेकिन अर्जुन प्रॉब्लम की जड़ में अभी भी नहीं पहुंच पाया। वो इतना विषादग्रस्त हो गया कि रथ में जाकर चुपचाप बैठ गया। और विषाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऑन ऑफ स्विच है, कि अब तक वो विषाद योग था इसलिए अर्जुन विषादग्रस्त था और एकदम से अर्जुन ज्ञान समझने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी वो ज्ञान की बात समझ भी सके। उस स्थिति में लाना पड़ेगा। पहले ग्रेजुएशन अगर कोई आदमी करना चाहता है, एक बेसिक स्कूलिंग होती है, सेकेंडरी में जाएगा, हायर सेकेंडरी जाएगा और तब ग्रेजुएशन के लिए जा सकता है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। विषाद से भी बाहर आने का एक प्रोसेस है। हर व्यक्ति के हिसाब से एक नई अप्रोच लेनी पड़ेगी और वो अप्रोच लेगा आपका गाइड। तो दूसरे अध्याय में जो पहला श्लोक आता है उसमें अर्जुन के दुख का वर्णन ही है। दूसरे श्लोक से पहली बार भगवान कृष्ण बोलते हैं। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को दुख का सही सही कारण बता देते हैं और उसी एक्सप्लेनेशन से जो अब तक अर्जुन ने की है, और अर्जुन को चैलेंज भी करते हैं कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते हो। चौथे से 10वें श्लोक में अर्जुन अपने विषाद को फिर रीइटरेट करता है, फिर दोबारा बताने की कोशिश करता है और उस बताने में ये समझ भी जाता है कि मेरे दुख का वास्तविक कारण क्या है। और अर्जुन समर्पण कर देता है भगवान कृष्ण के समक्ष और कहता है कि आप ही बताएं हे माधव कि मुझे अब क्या करना है। 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि तुम क्या हो और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जिसे तुम दुख का कारण समझ रहे हो ये वास्तविक दुख का कारण है ही नहीं। 41वें से 44वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करके तुम क्या पा सकते हो, कहां पहुंच सकते हो। 45वें से 53वें श्लोक तक भगवान बिना अपेक्षा के अपने कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए इसके संबंध में बताते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये युद्ध की शिक्षा नहीं है। अर्जुन युद्ध लड़ने में पारंगत है। ये शिक्षा है स्वार्थ रहित, अपने से ऊपर उठकर समाज के हित में अपने कर्तव्य का पालन करने की। 54 से 72वें श्लोक तक भगवान कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, एक भक्त के कैसे लक्षण होने चाहिए, क्या उसमें भाव होने चाहिए, कैसे किसी को भक्त कहा जा सकता है। तो जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे और समझेंगे इसको। तो आज शुरुआत करते हैं गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तम तथा कृपयावेष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति बता रहे हैं। पहले अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच से होती है, जहां धृतराष्ट्र संजय से युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल जानना चाहते हैं। वो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतु संजय। वो जानना चाहते हैं कि इस युद्ध के मैदान में, इस कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में जो दोनों सेनाएं खड़ी हैं युद्ध के लिए तैयार, उसमें मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक में भी ये बात बहुत हद तक समझ में आती है कि धृतराष्ट्र में मैं और मेरा का भाव कितना है। वो ये भी कह सकते हैं कि मेरे भतीजे, लेकिन मेरे भाई के पुत्र संबंध बहुत दूर का है। मेरे अपने तो मेरे पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के इस बोलने में धृतराष्ट्र की मन स्थिति भी समझ में आ जाती है। और दुर्योधन जो है वो इससे अलग नहीं है। दुर्योधन जिस वृक्ष का फल है उसकी जड़ धृतराष्ट्र ही है।
तो जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र छोड़कर रथ में पीछे जाकर बैठ गया और उसने कह दिया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, तब कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में एक प्रसन्नता भी आई होगी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही यहां तो हार स्वीकार कर ली गई है। तब संजय, जिन्हें वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी है, जिन्हें युद्ध के मैदान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो भी देख सकते हैं और जो युद्ध के मैदान में लोग सोच भी रहे हैं वो बता सकते हैं। और हमने देखा है कि पहले अध्याय में संजय ने हमेशा धृतराष्ट्र को ये बताने की कोशिश की है कि वो जो पांडव हैं धर्म उनके साथ है, उनके साथ में भगवान कृष्ण स्वयं हैं और वो नर और नारायण दोनों का रूप हैं। एक अच्छे सलाहकार को, एक अच्छे मित्र को ये चाहिए कि वो स्वामी की, अपने मित्र की सिर्फ हाँ में हाँ न मिलाए, उसे वस्तुतः स्थिति का ज्ञान कराता रहे। इस श्लोक में भी संजय कहते हैं तम तथा कृपयावेष्टम, तब दया से उत्पन्न हुई कायरता के वशीभूत होकर वो जानता है, बता देना चाहता है कि अर्जुन कायर नहीं है, उसमें दया का भाव आ गया है, ममत्व का भाव आ गया है और इस कारण उसको कायरता ने घेर लिया है। अर्जुन के लिए तो कहा गया असंख्य या गुणाः पार्थ, वो तो असंख्य गुणों का स्वामी है, शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, कुशलता, वो हार सकता ही नहीं है, वो वीर पुरुष है, उसमें कायरता का भाव आ ही नहीं सकता। ये जो कायरता का भाव है ये क्षणिक है। धृतराष्ट्र, इससे प्रसन्न न हो जाना, ये युद्ध का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक आवरण है। फिर कहते हैं अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णा, अश्रु से पूर्ण उसकी आंखें, कुलेक्षणम, इस कारण वो देख भी नहीं पा रहा है, उसका विजन कमजोर हो गया है। पहले अध्याय में एक अंधा व्यक्ति पूछ रहा है जिसे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिसका विजन धूमिल हो गया है, जिसको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो संजय ये बता देना चाहते हैं कि अर्जुन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ क्षणिक भाव है। और सबसे बड़ी बात है इस युद्ध क्षेत्र में उस अर्जुन का हाथ पकड़ने वाले जो सारथी हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उनके रहते कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो ही नहीं सकता, उनके रहते किसी व्यक्ति की दृष्टि बाधित हो ही नहीं सकती है, वो तो परम ज्ञान है। विषीदन्तमिदं वाक्यम, जब अर्जुन इतना विषादग्रस्त हो गया और ऐसी स्थिति में आ गया जब वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और चुपचाप जाकर रथ के पीछे हिस्से में बैठ गया है, इसको इतना विषादग्रस्त देखते हुए वाक्यम उवाच मधुसूदन, अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा। तो संजय यहां धृतराष्ट्र को यह बता देना चाहते हैं कि अर्जुन भले विषादग्रस्त है, तनावग्रस्त है, स्ट्रेस में है, लेकिन वो जिसके साथ है वो है मधुसूदन। उन्होंने मधु नामक दैत्य का मर्दन किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। तो ये बता देना चाहते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अर्जुन को इस विषाद से बाहर निकाल ही लाएंगे। हे राजन, यहां प्रसन्न होने की बात नहीं है, इस विषाद को मैं देख रहा हूं, न तो ये अर्जुन का स्वभाव है और न ये कृष्ण का स्वभाव है कि अपने मित्र को ऐसे ही छोड़ दें। कृष्ण भी अर्जुन को इस दुख से, इस विषाद से जरूर निकाल लाएंगे। और ऐसे विषाद की स्थिति में जब अर्जुन कुछ कह नहीं पा रहा है तो भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया। इस श्लोक में ये इंडिकेशन धृतराष्ट्र के लिए ज्यादा है। पिछले श्लोक में संजय ने कहा था रथोपस्थ उपविशत, वो रथ में कृष्ण के पीछे जाकर बैठ गया। कृष्ण के पीछे जाकर बैठ जाने का मतलब है कि ईश्वर तत्व के पास पहुंच गया, ज्ञान के पास पहुंच गया। अब अज्ञानता ज्यादा देर नहीं रह पाएगी, दीपक के जलने की देर है, अंधकार स्वयं ही विदा हो जाता है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, अज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अज्ञान ज्ञान का न होना है, प्रकाश का न होना ही अंधकार है, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र अपनी शंका रखते हैं संजय के सामने। धृतराष्ट्र पूर्ण रूप से अंधे हैं, वो अज्ञानता का प्रतीक है, पूर्ण रूप से अंधकार का प्रतीक है। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन की स्थिति है जो साफ साफ देख नहीं पा रहा है। ये अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चलने की स्थिति है कि विजन थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। वो ऐसे व्यक्ति के सामने पहुंच गया है जो स्वयं में प्रकाश है, जो स्वयं में ज्ञान है। संजय जो है उन्हें जब दिव्य दृष्टि वेदव्यास ने दी
तो ये बहुत सोच समझ कर दी थी। संजय बहुत ज्ञानी है, संजय का आचरण धैर्यतापूर्ण है, वो हमेशा धृतराष्ट्र को सही सलाह ही देते रहे हैं। उद्योग पर्व में एक प्रसंग आता है जहां पर उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि जिन्हें तुम एक साधारण ग्वाला समझ रहे हो, ये कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। कृष्ण के विषय में समझाते हुए धृतराष्ट्र को संजय ने कहा था, पृथ्वीं च अंतरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमं विचेष्यति भूतात्मा क्रीडन्नि जनार्दन। संजय ने कहा, ये जो सभी जीवात्मा हैं, इन सभी जीवात्माओं को, इस संसार को चलाने वाला, जो इस पृथ्वी को, इस अंतरिक्ष को इतने सरल भाव से जो चला रहा है, वो ये स्वयं जनार्दन ही हैं। उन्होंने बता दिया, ये विष्णु के अवतार हैं, ये धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, इनका उद्देश्य ही धर्म की स्थापना है। तुम्हारे इन दुष्ट पुत्रों को मारकर ही धर्म की स्थापना की जा सकती है। और अर्जुन तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। तो अर्जुन के इस तरह विषादग्रस्त हो जाने से ये मत समझ लेना कि ये इस युद्ध का अंत आ गया है। और संजय जब ये बात कह रहे हैं तो इस पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये जो कायरता का भाव अर्जुन में दिखाई दे रहा है, ये बहुत क्षणिक है, ये चला जाएगा। और सही भी है, जब सही गुरु के सानिध्य में कोई व्यक्ति पहुंच जाए, जब सही गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तब अज्ञानता ज्यादा देर नहीं टिक पाती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, हरि सेव कहीं न व्यापय वेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि ते ही वेद्या। जिन्होंने अपना समर्पण हरि के चरणों में कर दिया है, जिन्हों भगवान के प्रति समर्पित हो गए, जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति समर्पित हो गया है, उसकी अज्ञानता का और उसकी मूढ़ता का अस्तित्व ज्यादा देर नहीं रह सकता। हरि प्रेरित व्यापहि ते विद्या, हरि की कृपा से जब वो ज्ञान के प्रकाश में आ जाता है, उस पर विद्या की ही बरसात हो जाती है, वो विद्यावान ही हो जाता है। और जो इस तरह के भाव आ जाते हैं, जो कायरता या जो अपने कर्तव्य से पीछे हटने की बात है, वो सब तिरोहित हो जाएगी। जब काकभूषुंड जी गरुड़ जी को राम कथा और ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, तब कहते हैं, ताते नास न हो ही दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। जो व्यक्ति ज्ञान का आश्रय ले लेता है, जो ईश्वर तत्व के साथ, उस परम तत्व के साथ सम्मिलित हो जाता है, कहते हैं भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। और जब ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति पहुंच जाता है, तब उसकी जो भक्ति है, जो उसकी श्रद्धा है, उसका ज्ञान है, वो बढ़ता जाता है। विहंगवर यहाँ गरुड़ जी के लिए कहा गया है। तो आज इस पहले श्लोक में संजय ने ये कह दिया है कि अब भगवान कुछ कहने वाले हैं। तो देखेंगे आगे अर्जुन के जो सारथी हैं, जिनकी शरण में अर्जुन चला गया है, वो भगवान कृष्ण पहली बार जब अर्जुन को एड्रेस करके कुछ कहते हैं, तो वो ऐसा क्या कहते हैं जिससे कि अर्जुन इस विषाद से बाहर आ सके। कई बार आश्चर्य होता है कि भगवान कृष्ण अब तक क्यों नहीं बोले, लेकिन ये सब हमारे जीवन में भी ऐसा है। वो भगवान परम तत्व कृष्ण हैं, वो वास्तव में हमारे अंदर जो ब्रह्म है, जो हमारी अंदर आत्मा है, वही है। हम अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी पीड़ा, अपनी आकांक्षाएं, अपनी कामनाएं के बोझ से इतना दबे रहते हैं, हम अपने दुखों से इतना आच्छादित हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो बैठा परम तत्व है, जो हमें बता सकता है। कई बार हम कहते हैं ना, अंतर मन की बात सुनो। जब अंतर मन को हम बोलने का अवसर ही नहीं देंगे, अंतर मन की आवाज को ही नहीं सुनेंगे, तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब हम विषाद में चले जाते हैं। हमारे अंदर का कृष्ण भी बोल ही नहीं पाता, हम ही बोलते चले जाते हैं। हम अपने दुख से इतना आच्छादित हो जाते हैं, इतना घिर जाते हैं, इतना दब जाते हैं कि उस अंतर मन की आवाज भी दब जाती है। लेकिन अर्जुन के जीवन में वो क्षण आ गया है कि जहां भगवान कृष्ण उससे कुछ कहने वाले हैं। ये संवाद जो है कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं है। गीता तब समझ में आ सकती है जब ये लगने लगे कि भगवान कृष्ण हमसे ही कह रहे हैं, ये हमारे लिए ही कहा जा रहा है। हम अपनी विषाद से, अपने दुखों से इतना दबे रहते हैं, हम इससे बाहर आ ही नहीं पाते हैं। तो देखेंगे भगवान कृष्ण कैसे अर्जुन को बाहर लाते हैं। और भगवान कृष्ण का ये कहना ही हमारे लिए भी अपने दुख से बाहर जाने का रास्ता बनाएगा। अपनी इस यात्रा में हम यही सीखेंगे। गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहाँ शब्दों का ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप शब्दों के ऑर्डर को भी बदल दें तो मीनिंग वही निकलता है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु,
हर क्षेत्र में धर्म पूर्वक ही आचरण करें और अपने कार्यों में इतनी शुद्धता, इतनी शुचिता और इतनी सहजता लाएं कि वो समाज के लिए एक आदर्श बन जाए, समाज के लिए कल्याणकारी बन जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म ऐसा करें कि धर्म ही हो जाए। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने स्वजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। जब हर शुक्रवार को एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने कमेंट्स भी देते रहें। आपके कमेंट्स गीता की इस यात्रा में बहुत सहयोगी होंगे। ये हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। हम सब पे ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम अपनी यात्रा में निरंतर यूं ही चलते रहें। देखते हैं अगले एपिसोड में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जिसका हम सभी को बहुत इंतजार है। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।